डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं के BBD गाइड 2023। और ये जो वीडियो है आप लोग को साइंस के फिजिक्स यानी भौतिकी के पाठ 1 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के। तो यहाँ पे आप लोगों को इससे पहले इस पाठ के यानी एक पाठ के 2 वीडियो बना चुके हैं, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर वो नहीं देखे होंगे तो वो सब दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्लिक करके आप लोग बारी बारी से देख सकते हैं। चलिए, ये वीडियो का पार्ट 3 है। आप पार्ट 3 का देखते हैं। पार्ट 3 का पहला प्रश्न यानी 41 नंबर प्रश्न को इससे पहले वाले वीडियो में 40 नंबर क्वेश्चन तक देखे होंगे। चलिए, अभी इसका हम प्ले लिस्ट बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। पूरा प्ले लिस्ट रहेगा तो आप लोग लाइन बाई लाइन देख सकते हैं वीडियो, तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, यहाँ पे आप लोग जो देखते हैं 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत के बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे दंत जो विशेषज्ञ है, जैसे दांत देखने वाला जो डॉक्टर है, दांत देखने वाला डॉक्टर जो है, इसे मान लीजिए ये दांत हो गया। अब ये दांत हो गया तो दांत का ऊपर वाला ये बाहरी से तो दिख जाएगा, लेकिन अंदर से अगर देखना है तो कैसे देखेगा। तो इस प्रकार का ये दर्पण का माने टेढ़ा हुआ रहता है, माने गोल रहता है। मुंह के अंदर डालेगा तो इधर वाला जो दांत के माने आंतरिक है, अंदर वाला भी देख सकता है। तो ये इसमें दर्पण लगा होता है ऐनक जैसा। तो कौन सा दर्पण होता है, तो वो होता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण होता है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोगों को 41 का, इसलिए इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी यानी अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों को क्या हो गया? बी हो गया, यानी 41 का आप लोगों को बी हो गया। तो चलिए, अब हम 42 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न भूलिएगा मत, क्योंकि देता है जो दंत विशेषज्ञ होते हैं कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण। चलिए, 42 नंबर कह रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। देखिए, अब ये इसे मान लीजिए कह रहा है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ जिसे मैंने जो भी हम लोग दर्पण काटा जाता है, जिसे आप लोगों को दर्पण इस तरह से बनाया जाता है। ये हो गया, आप लोग को अवतल दर्पण बना दिया जाता है। इस तरह से उत्तल दर्पण बनाया जाता है। तो यहाँ पे काटा जाता है एगो व्यास। अब इस दर्पणवा के लिए व्यास यहाँ से यहाँ काटा जाता है। ये व्यासवा को कहा जाता है द्वारक। क्या कहा जाता है आप लोग को? द्वारक। क्या कहा जाता है? द्वारक। खैर, यहाँ भी दिया गया क्योंकि यहाँ भी ये काटा गया है, द्वारक कहा जाता है। तो द्वारक देख किसमें है, तो इसमें मुख्य फोकस, वक्रता, त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो गोलीय दर्पण का ये द्वारक कहलाता है, ये वाला व्यास। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। मुख्य अक्ष के बात कहा जाए तो मुख्य अक्ष ये वाला हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग को मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया? आप लोग को मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुख्य फोकस कह रहा है, तो मुख्य फोकस क्या हो गया? तो यहाँ से आप लोग को इसे सेंटर से लेके यहाँ से मैंने मैंने यहाँ पे मुख्य फोकस कहा जाएगा, बता रहे हैं आपको। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बीच में रहेगा एफ। एफ रहेगा तो एफ लेके पी तक, मैंने एफ लेके पी तक, जैसे यहाँ पे सी हो गया, तो इसे सी हो गया। तो यहाँ एफ लेके पी तक क्या कहलाएगा? आप लोग को मुख्य फोकस कहलाता है। वक्रता, त्रिज्या, तो मैंने सी लेके यहाँ पी तक, मैंने वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये पी मैंने ध्रुव होता है, ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहता है। मुख्य अक्ष भी कह सकते हैं, प्रधान अक्ष भी कह सकते हैं। गोलीय दर्पण के द्वारक है, तो ये वाला डॉट 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 टूटी हुई जो रेखा देख रहे हैं दोनों में, यही है द्वारक। तो आप लोग को जो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो है कहलाता है आप लोग को गोलीय दर्पण का द्वारक। द्वारक है, तो आप लोग को इसका आंसर जो हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो गया। तो चलिए, अब हम 43 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए 43 नंबर प्रश्न आप लोगों को कह रहा है, 43 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन, आवर्धन मतलब क्या होता है? आवर्धन मतलब इसे देखिए, कोई भी वस्तु का बिंब उस वस्तु से अगर बड़ा दिखे, चाहे जितना गुना, तो आवर्धन कहलाता है। यहाँ पे ये ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक। तो यहाँ पे ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो रुकिए, प्रकृति क्या होगी पहले हम लोग अगर दर्पण जान जाएं तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए, जैसे आवर्धन का सूत्र क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई। यहाँ पे आप लोगों को एक और सूत्र होता है, माइनस में यू बटा में माइनस में भी बटा में यू, जिससे आप लोगों को एम बराबर आवर्धन बराबर होगा, आवर्धन बराबर क्या होगा आप लोगों को? तो माइनस में भी बटा में यू होता है, कन्फर्म रूप से जानते हैं। तो जब माइनस में भी बटा में यू होता है, यहाँ पे जानते हैं सभी लोग, तो माइनस में भी बटा में यू होता है। अब बताइए आप लोगों को ये क्या है? ऋणात्मक है। ऋणात्मक है मतलब यहाँ पे बताइए, माइनस का माइनस बच गया है, माइनस बच गया है ना जी। अच्छा, माइनस बच गया होगा, कब बचा होगा? जब भी प्लस में होगा तब, जब भी प्लस में होगा तब।
अगर भी माइनस में रहेगा, अगर भी माइनस में मैंने भी क्या है, तो भी जो है आप लोग को मैंने भी का मान ये प्लस में है, भी का मान जो है प्लस में है, तभी नहीं हम माइनस दिख रहा है, माइनस को बाहर कर दीजिए और बताइए भी की जगह पे क्या होगा, तो भी की जगह प्लस होगा। अब भी के मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी, अब प्रतिबिंब दूरी यानी भी किस में प्लस में होता है, तो भी जो प्लस होता है आप लोग को उत्तल दर्पण में, किस में होता है, उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में हो गया। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो उत्तल दर्पण में आप लोगों को वास्तविक प्रतिबिंब बनती है, क्या वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। खैर यहाँ पे अब यहाँ पे इसका आंसर आप लोगों को सबसे पहले ए हो गया, इन 43 का आंसर आप लोगों को ए हो गया, वास्तविक और उल्टा। क्योंकि देखिए दर्पण हम जाने, बात समझिएगा कैसे, अगर देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पे इस तरह से प्लस रहता, यहाँ धनात्मक अगर रहता, धनात्मक रहने का मतलब क्या होता है आप लोग को समझिए, धनात्मक मतलब रहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे धनात्मक रहने का मतलब ये हो गया कि मतलब प्लस में है। अब प्लस में कब आया होगा, तो मान लीजिए सूत्र में माइनस होता है, यहाँ भी में भी माइनस रहेगा तब प्लस में हो गया होगा, यही ना जी। तो आप लोग को अगर प्लस में रहता तो ये हो जाता आप लोग को अवतल दर्पण में, ऐसा बात बनता है। नहीं तो उत्तल दर्पण में है तभी आप लोग को माइनस बना है, माने ऋणात्मक बना है, ठीक है। ये इस तरह से जान गए आप लोग को, माने यहाँ भी की जगह पे प्लस होगा तब यहाँ मान लीजिए सूत्र के अनुसार माइनस इधर, भी की जगह पे प्लस है, भी की जगह प्लस किस में होता है, तो ये उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में पता चल गया तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। नहीं तो आप लोग ऐसे समझिए, जिसे डिटेल्स में आप लोग समझना चाहते हैं तो डिटेल्स में ही समझिए। जैसे देखिए आप लोगों को आवर्धन ऋणात्मक है, बात समझिए। जैसे आप लोग अगर मोबाइल चलाते होंगे तो उसमें जूम करते होंगे, जूम, तो जूम करते होंगे तो एक गुना कर देते होंगे, एक गुना करते हैं ना, एक गुना ऐसे, चाहे दुगुना कर देते होंगे, चाहे तीन गुना किसी भी फोटो को कर देते होंगे, चार गुना पाँच गुना जितना गुना आप लोग करते होंगे, ठीक। लेकिन वही जूम इन करिए, मैंने इसको छोटा कर दीजिए, इसको ला के और छोटा कीजिए, तो छोटा कीजिए तो माइनस में मान लीजिए एक गुना, माइनस में क्या हो गया, एक गुना। माइनस में एक गुना कहने का मतलब हम ऐसे लिख देते हैं, माइनस में एक गुना, माइनस में एक गुना कहने का मतलब इसका मतलब ये हो गया कि उसको और छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या एक गुना दो गुना तीन गुना इस तरह से कर दे रहे हैं। अब वो प्लस में एक गुना जो है प्लस में है, यहाँ पे ये दुगुना जो है आप लोग को प्लस में दुगुना है, ये अगर मान लीजिए छोटा हो गया माने माइनस में हो गया। अब बता दीजिए किसका प्रतिबिंब छोटा होता है, जैसे आवर्धन ऋणात्मक है, अगर आवर्धन धनात्मक है तो बड़ा हो जाएगा, माने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और ऋणात्मक का मतलब वही उल्टा हो गया, माने प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में न बनता है। और उत्तल दर्पण में बता दीजिए वास्तविक और उल्टा होता है कि ना, तो वास्तविक और उल्टा होता है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को ए हो गया। खैर चेक करते हैं आप लोग को, ऑप्शन नंबर बी भी चेक कर लेते हैं। ये वास्तविक और सीधा, ये बात जान लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब कभी सीधा नहीं बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब अगर आप लोग वास्तविक अगर ले भी ले तो वास्तविक प्रतिबिंब कभी सीधा नहीं बनता है, ये बात भी याद रखना चाहिए। इतना सही गलती हो गया, नहीं हो गया जी। अच्छा उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे कह रहा है आभासी और सीधा, तो आभासी और सीधा हो सकता है, आभासी और सीधा हो सकता है, ठीक। लेकिन ये आप लोगों को जब उत्तल का बात आ जाएगा तो उत्तल में आभासी नहीं बनता है, तो सीधा सीधा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। लेकिन ये भी चेक कीजिए आभासी और उल्टा, तो आभासी में कभी भी उल्टा नहीं आता है, आभासी में कभी भी उल्टा नहीं आता है, क्योंकि आभासी जो होता है वर्चुअल इमेज वो क्या होता है आप लोगों को, तो वो होता है आप लोगों को जो भी मैंने वर्चुअल इमेज है वो सीधा सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। तो आभासी और उल्टा करते इतना सही नहीं होगा, ठीक ना। आप लोग दोनों में से इसे दो तो कंफर्म रूप से ये गलती दिया था आप लोग को, तो ये और ये सही था। लेकिन आप लोग को जब उत्तल दर्पण के बात आ गया तो आभासी नहीं होता, तो ये नहीं हो सकता है, लेकिन यही हो जाएगा। हाँ दोनों तो बिल्कुल ऑप्शन ही गलती है, कभी भी नहीं, वास्तविक सीधा नहीं होता है और आभासी उल्टा नहीं होता है। तो ये जब ऐसे ही नहीं होता है तो यहाँ पे लॉजिक ही नहीं कोई बनता है। 43 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 44 नंबर, यहाँ पे देखिए ये मत हबड़ाइएगा मत, जैसे मान लीजिए समझा रहे हैं तो आप लोग ऐसे ही थोड़े बोल रहे हैं, जो हम आप लोगों को नॉलेज देना चाह रहे हैं तो आप लोग लीजिए, सीधा बात है। तो आप लोग नॉलेज को लिया कीजिए, जैसे जो भी हम बोल सकते हैं इसके बारे में, जो भी बोल सकते हैं ये इसी के बारे में बोलेंगे कि ये बोलेंगे हमारा घरे खिचड़ी बना है, हमारा घरे फुलौरी बना है, मटर पनीर मीट मछली बना है, वही बोलेंगे, इसी के बारे में बोल रहे हैं। आपको जो चीज़ सुनने के लिए मिल रहा है सुन लीजिए, जान लीजिए, आपका जानकारी या दिमाग या माइंड को ही बढ़ाएगा, आपके अनुभव एक्सपीरियंस को ही बढ़ाएगा। खैर देखिए 44 नंबर कह रहा है किसी शब्दकोश माने होता है डिक्शनरी, ठीक है, शब्दकोश कि छोटे अक्षर, बहुत छोटे छोटे अक्षर होता है, को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखिए डिक्शनरी में एगो लॉजिक होता है, तो जो ABCD एकदम मैंने जो अल्फाबेट होता है मिला मिला के दिया रहता है एकदम लाइन बाई लाइन से, तो लोग मिलाने लगते हैं। ए नाम से अगर ढूंढेगा तो ए से तो लगातार ढूंढेगा तो 20 गो 30 गो 50 गो 100 गो 150 मिलेगा, सब ए
मैंने अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाला वर्ड मिलेगा। तो इसलिए वहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक लेंस का उपयोग करते हैं। कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर तो होना चाहिए पहला बात। मान लीजिए मान लीजिए ये पेपर ही पढ़ रहा है, कोई भी है, तो पेपर पढ़ रहा है तो ये लेंस का उपयोग कर रहा है, तो लेंसवा कितना, मान लीजिए पेपर यहाँ पढ़ रहे हैं हम, लेंस रखेंगे इतना दूर पे, तो लेंसवा भीरी ना रखेंगे जी, भीरी मैंने 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को मैंने 1 उंगली के बराबर आप लोग को होता है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर दूरी के एगो उत्तल लेंस, कौन लेंस, उत्तल लेंस। तो ये आप लोग को उत्तल लेंस बीच में जो होता है, किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ये जानते हैं। यहाँ पे मोटाई अगर मैंने ये हथवा को इसे उहेला के उस पर पकड़िएगा इस बार, तो मोटाई यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, इधर थोड़ा पतला पतला मिलता है। तो मैंने किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। खैर इसका आंसर 44 का आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये याद रखिएगा, ये इस बार के एग्जाम में आने वाला है। खैर बहुत ही ईजी है, किसी कोई दिक्कत भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 45 नंबर, 45 नंबर कह रहा है आप लोग को। खैर यहाँ देख लीजिए, ये दे दिए, किसी शब्द को उसमें पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का पसंद करेंगे। खैर देखिए अच्छा है, तो ये तो आप लोगों को हम बता ही दिए। यहाँ पे देखिए 45 नंबर आप लोगों को कह रहा है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का, यहाँ बिंब होगा बॉल जैसा, बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पे प्राप्त किया जाता है। पर्दे पे प्राप्त किया जाता है तो वो तो सीधा बात है, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दा पे प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापना चाहिए, तो देखिए जिसे प्रयोग करता है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये हो गया आप लोग को दर्पण, क्या हो गया ये दर्पण, और ये हो गया आप लोगों को कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए इसमें लाइट जल रहा है, ठीक है, पर्दा प्राप्त किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को दर्पण और बिंब के बीच की दूरी ज्ञात करना, मापना चाहिए। क्या, दर्पण और बिंब की दूरी, तो दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी मापना चाहिए। लेकिन ये जान लीजिए पर्दा से मतलब नहीं है, पर्दा है जिसे यहाँ पे बन रहा है ना, अब पर्दा यहाँ रखिए, चाहे थोड़ा पीछे रखिए, आगे रखिए, उससे मतलब नहीं है आप लोगों को। लेकिन ये दर्पण और बिंब के बीच की दूरी अगर मापेगा तभी प्रयोग करता है, सही से ये प्रतिबिंब बना सकता है। तो इसलिए इसके आंसर आप लोग को 45 के ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। यहाँ पे 45 का आप लोग को बी हो गया। तो चलिए अब हम यहाँ पे खैर वो भी चित्र देख सकते हैं, चलिए देख लीजिएगा, रोक के वीडियो भी रोक के देख सकते हैं क्या कह रहा है। चलिए अब यहाँ पे 46 नंबर देखिए, 46 नंबर कह रहा है अवतल दर्पण के फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। खैर यहाँ पे देखिए सूत्र आप लोग को दिख रहा है, तो F बराबर R/2 हो रहा है, तो F बराबर R/2। अब यहाँ पे बात देखिए, अब यहाँ पे ये भाग में तो 2 गुना भेज दीजिए, 2F बराबर R, 2F बराबर R। अब बताइए दुगुना ये है कि दुगुना ये है, तो दुगुना ये है। कहे कि सर इसमें ना 2 गुना हुआ है, तो भैया ये जान लीजिए, अगर हमको बराबर करने के लिए, अगर हमको बराबर करने के लिए एफ में हम 2 गुणा कर रहे हैं, माने एफ दुगुना नहीं है, एफ तो अब कमजोर है, अब गरीब है, तभी ना दुगुना किए तब जाके बराबर हो रहा है। ये पहले ही से दुगुना है। अब देखिए ये एफ है आप लोग को, तो ये पहले ही से दुगुना है। अगर हमको बराबर करना है तो इसमें 2 लगाना पड़ेगा, माने आर दुगुना होता है एफ से, माने एफ जो होता है आर का आधा होता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को त्रिज्या क्या होती है, माने आर। तो देखिए त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या माने आर, ये फोकस दूरी की दुगनी होती है। क्या होती है, दुगनी होती है। यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, अच्छा रुकिए, वक्रता त्रिज्या नहीं पूछ रहा है जी, मैंने फोकस दूरी पूछ रहा है, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्योंकि ये आर क्या बताएं, आर तो पहले ही से दुगना है, तो ये एफ क्या होगा, एफ आप लोग को आधी हो जाएगा। ये जब दुगना है तो इसको आप आधी कर देंगे, तो एफ क्या है आप लोग को दुगना है, सॉरी ये आर जो है दुगना है, तो इसलिए एफ आधी हो जाएगी, आधी। इसका मतलब आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 के जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए अब हम 47 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, 47 नंबर प्रश्न कह रहा है लेंस की क्षमता कैसे है मात्रक। तो देखिए लेंस की क्षमता का सूत्र होता है पी माने पावर। अब पी बराबर होता है 1/एफ होता है ना जी। अब यहाँ पे देखिए पी बराबर 1, एफ का जो मैंने फोकस दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो चलिए पी बराबर अगर मात्रक निकालेंगे तो इसको एम इनवर्स आएगा ना, क्योंकि नीचे है, नीचे में पावर में 1 है, तो उसको ऊपर ले जाना था, माइनस लगा देंगे हो जाएगा। तो ये भी आप लोग को लेंस के मात्रक का ये होता है। नहीं तो आप लोग जान लीजिए एक डाइऑप्टर बराबर होता है 1 मीटर इनवर्स, एक डाइऑप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स। तो इसलिए मीटर इनवर्स को यहाँ से 1 हटा दीजिए, यहाँ से 1, तो ये डाइऑप्टर भी कहा जाता है, तो इसलिए आप लोग को डाइऑप्टर हो जाएगा यानी। लेकिन डाइऑप्टर नहीं दिया है, लेंस की क्षमता आप लोग को मीटर इनवर्स है, तो मीटर इनवर्स कीजिए ना जी। हाँ यहीं तो आ रहा है मीटर इनवर्स, तो मीटर इनवर्स कर दीजिए, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर सी कर दीजिए। 47 का आंसर आप लोग को सी हो गया। तो चलिए अब 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग 48 नंबर प्रश्न, 48 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं जो दिया गया है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के
वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। देखिए वो वस्तु के बराबर है तो ये आप लोग जैसे मान लीजिए जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा उसमें प्रतिबिंब बन रहा है, तो जान लीजिए समतल दर्पण है। समतल दर्पण के सामने जैसे आप लोग जाते हैं, सभी के घर में समतल दर्पण है, तो आप लोग जाते हैं तो आप लोग का मुंह में इतना है तो अत्ते को दिखेगा, थोड़े दिखेगा। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसलिए अवतल दर्पण को हजामती दर्पण या दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, दांत देखने के लिए दिया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण बड़े बड़े दांतों दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा। तो दांत चिकित्सक जो होते हैं वो जांच करते हैं, दांत विशेषज्ञ, जो कि आप लोग को बताए भी हैं। और उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में, क्योंकि उसमें जो होता है उत्तल दर्पण में छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है, और छोटा छोटा प्रतिबिंब बनने के लिए कारण ही मैंने रोड के पूरे पीछे वाला भाग दिख जाएगा, यानी पाश्चात्य देश के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी साइड मिरर के रूप में, ठीक ना। तो यहाँ पे समतल दर्पण एकदम बराबर दिखेगा, लेकिन हाँ एक चीज विशेषता है, विशेषता ये है जैसे ये लेफ्ट हैंड इधर आ जाएगा, मैंने जैसे मान लीजिए ये लड़का खड़ा है तो इसका राइट हैंड नहीं है, तो इधर मैंने पता चलेगा तो कि लेफ्ट वाला है, मैंने पार्श्विक परिवर्तन होता है। मन लगेगा आप इस हाथ ब्रश कीजिएगा ना, आईना में देख के तो लगेगा ना तो मैंने हम लेफ्ट हैंड से ब्रश कर रहे हैं, इस तरह से पता चलेगा। खैर देखिए यहाँ पे आप लोग को ये आप लोग को वस्तु के आकार के प्रतिबिंब बन रहा है हमेशा, तो हमेशा कब बनता है जब समतल दर्पण रहेगा तब, इसलिए 48 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखिए। 49 नंबर यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है आप लोग को सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह। अभी देखिए अब यहाँ पे सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह है ये है सर्च लाइट। यहाँ पे आप लोग को अब सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह जो होता है ये आप लोग को इस तरह से होता है, इस तरह से रहता है, तो ये आप लोग को अवतल होता है। इसमें क्या होता है अवतल धंसा होता है, क्या होता है धंसा होता है। इस तरह से देख लीजिए ये धंसा है ना जी, यहाँ के बाद से देखिएगा तो ये धंसा हुआ है, तब बीच में बल्ब और रहता है, तो ये अवतल होता है। अवतल का मतलब धंसा होता है, अवतल का मतलब उठा होता है, ठीक ना। तो 49 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए अब हम 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 50 नंबर कह रहा है आप लोग को परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो यहाँ पे देखिए परिवर्तन के नियम से अगर देखिएगा आप लोग तो इस तरह से होता है आप लोग को। तो यहाँ पे ये कहा जाता है आप लोग को आपतन कोण, ये कहता है परिवर्तन कोण, ये आई ये आप लोग को आर। तो आप ये परिवर्तन के नियम कहता है कोण आई बराबर कोण आर। परिवर्तन के जो द्वितीय नियम दूसरा नियम देखिएगा तो आई बराबर कोण आर, आई बराबर कोण आर। अगर इसको हिंदी में कहना है तो इसको हिंदी में कहना है तो आई माने होता है आपतन कोण, आर माने यहाँ पे देख रहे हैं कि परिवर्तन कोण, माने आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में, तो इसलिए 50 के जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को 51 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए 51 नंबर जो हम लोग का प्रश्न कह रहा है आप लोग को 51 नंबर कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है आप लोग को, जैसे मान लीजिए ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण है देख रहे हैं, और समतल दर्पण है तो ये जो ये कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो यहाँ से ये इसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है, इधर बन रहा है टूटी हुई रेखा से बन रहा है। तो जब टूटी हुई रेखा से बन रहा है तो ये क्या होता है काल्पनिक होता है, क्या होता है काल्पनिक होता है। तो इसलिए जो 51 का आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो आप लोग को समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसलिए 51 का आप लोग ए हो गया। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखिए। 52 नंबर प्रश्न यहाँ ए नहीं जी, यहाँ आप लोग को यहाँ पे बी हो जाएगा काल्पनिक, यानी 51 का बी हो गया। चलिए अब आप लोग 52 नंबर प्रश्न देखिए। आप लोग 52 नंबर देखिए यहाँ पे कह रहा है 52 नंबर यहाँ दिया गया है आप लोग को किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए सिर्फ काल्पनिक, अगर यहाँ पे बात कीजिएगा तो यहाँ पे अंतर अगर आप लोग पढ़े होंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस का अंतर याद भी किए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, याद कर लीजिएगा। आप लोग को एग्जाम में अगर आएगा भी तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं, बना लेंगे शांति से, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए यह लेंस के बीच में मोटा तथा किनारे में पतला होता है, मैंने किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, और यह लेंस बीच में क्या होता है पतला होता है, किनारे में मोटा होता है। इस तरह से देखिए किनारे में पतला है और बीच में किनारे पे देखिए मोटा है, बीच में क्या है पतला है, लेकिन ये बीच में ही मोटा है, बाकी किनारे पे ये देखिए तो पतला है। यहाँ पे देखिए यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे अभिसारित कर देगा, एक बिंदु पे ये फैला देता है प्रकाश को, ठीक ना। अब देखिए यह अधिकतर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या बनता है वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा बनता है इसमें वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन इसमें देखिएगा तो आभासी, आभासी का मतलब होता है वर्चुअल, वर्चुअल माने काल्पनिक, काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन आप लोगों को कि सिर्फ काल्पनिक, तो सिर्फ काल्पनिक आप लोग को बनता है अवतल लेंस में। यहाँ देख लीजिए अवतल लेंस में पढ़ाए हैं जी। तो यहाँ पे देख रहे हैं आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक इसमें है तो अवतल लेंस में है, तो आभासी या काल्पनिक अवतल लेंस में होता है। तो सिर्फ अगर काल्पनिक बन रहा है तो वो जान लीजिए आप लोगों को अवतल है, यहाँ पे अवतल है। तो इसके आंसर आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 52 का आप लोग को बी हो गया, ये कन्फर्म रूप से है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग को 52 के जब बी हो गया यानी आप लोग को अवतल दर्पण, तो यहाँ पे आप अवतल दर्पण नहीं सॉरी लेंस है ना,
चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को देखिए, अब इसके आगे 53 नंबर प्रश्न को, 53 नंबर देखिए यहाँ पे प्रश्न करा है। खैर इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए 53 नंबर प्रश्न कह रहा है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो देखिए फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध है, तो ये होता है आप लोग को एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर क्या होता है, आर बाई टू। तो एफ बराबर आर बाई टू, तो ये किस में है, ये आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो 53 का आंसर आप लोग को सी हो गया। लेकिन रुकिए, जो अथवा के बाद क्वेश्चन में कर रहा है वो गलती जैसा दिया है। कह रहा है गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या कितना गुना होता है। तो देखिए, तो ये जो गोलीय दर्पण का फोकसांतर माने एफ, एफ जो है आर का कितना गुना होता है, तो आर का जो होता है आधा गुना होता है। क्या होता है, आधा गुना, यानी आर के आधा होगा। आप लोग को एक आधा वाला क्वेश्चन पता है ना जी। तो आप लोग को खैर ये अगर इस टाइप से प्रश्न पूछेगा तब आप लोग एफ बराबर आर बाई टू, तो खैर इसको अथवा के बाद वाला नहीं मानते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा गलती जैसा दे दिया है। क्योंकि ऑप्शन जब इस अनुसार नहीं दिया है तो ये क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। तो आप लोग को इसका आंसर इस पे आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग को एफ बराबर आर बाई टू होता है। तो 53 का सी हो गया। चलिए अब हम 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। खैर यहाँ पे देख रहे हैं एफ बराबर आर बाई टू भी। यहाँ पे देखिए आप लोग 54 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है 54 नंबर, किस बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब, यहाँ पे बिंब हो गया है, बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। अब देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस के सामने हम लोग को रखना है। आइए क्या होना चाहिए, वास्तविक और समान साइज का बनना है। तो खैर सब वास्तविक के बनता है, सब वास्तविक बन रहा है। समान साइज के देखते हैं कौन बन रहा है। तो इसमें तो बहुत छोटा बन जा रहा है, इसमें आप लोग को छोटा ही बन रहा है। इसमें भी आप लोग को क्या बन रहा है, इसमें आप लोग को समान बन रहा है जी, समान नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखिए, देख लेते हैं कहाँ समान बन रहा है। तो यहाँ पे क्या समान कह रहा है ना, समान साइज के, हाँ समान साइज के बनना चाहिए। तो समान साइज के देखिए इसमें बन रहा है आप लोग को, यानी इसमें ये और ये देखिए समान है, बाकी सब बड़ा छोटा है। इसमें ये छोटा है, ये बड़ा प्रतिबिंब बन गया। तो यहाँ पे आप लोग को देखिएगा, तो यहाँ पे है वास्तविक भी बन रहा है, टूटी हुई रेखा से थोड़ा दिखाया जा रहा है तो वास्तविक है। और यहाँ पे आप लोग समान साइज के बन रहे हैं। तो ये रखा गया 2f पर, 2f1, 2f1 माने फोकस दूरी के क्या है, दुनी पे या दुगनी पे। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी, यानी आप लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी 54 का आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो गया। तो चलिए अब हम 55 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न देखिए, 55 नंबर यहाँ पे प्रश्न कह रहा है आप लोग को, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। बात समझिए पहले मेरा, ये फोकस दूरी 10 है, फोकस दूरी 10 है मैंने एफ बराबर क्या है आप लोग को 10 सेंटीमीटर है। तो ये वक्रता त्रिज्या माने आर होगा। क्या होगा, आर। अब यहाँ पे देखिए, ये आप लोग जानते होंगे कि एफ बराबर क्या होता है, आर बाई टू। क्या होता है, आर बाई टू। अब यहाँ पे एफ बराबर है 10, ये आर है, नीचे में 2 है, ये बटा में कुछ नहीं तो 1 है। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो इधर आर हो जाएगा, इधर इधर गुना कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर आर, यानी वक्रता जो त्रिज्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 55 का आप लोग को बी। लेकिन थोड़ा सा मैंने जो इस जो बीबीडी गाइड देखिएगा थोड़ा बहुत त्रुटि दे दिया है, जो कि बच्चा लोग कन्फ्यूज हो जा रहा है, जिसके लिए हमको वीडियो लाना बहुत जरूरी हो जा रहा है। क्योंकि मान लीजिए उतना लोग पैसा लगाया है, ठीक है, उतना लोग, उतना स्टूडेंट पैसा लगाया है, इस चक्कर में कंफ्यूज होकर अपना रिजल्ट गड़बड़ा लेगा। इसलिए सभी को देखना जरूरी है। जो भी बीबीडी गाइड ले लिया है उसको तो देखना अनिवार्य है। इसलिए अब जैसे भी करके आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, ऐसे याद तो करवा ही दे रहे हैं, समझा ही दे रहे हैं, इसके बारे में विशेषता भी बता दे रहे हैं। तो खैर देखिए आप लोग 55 का आंसर जो हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न देखिए, 56 नंबर प्रश्न कर रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक उल्टा होता है, ये बात याद रखिएगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, देख लीजिए, ये जैसे मान लीजिए काल्पनिक माने जो होता है, काल्पनिक क्या होता है, तो ये सब वास्तविक है। क्या है, यहाँ पे वास्तविक है, तब उल्टा है, देख लीजिए, ये भी उल्टा, जैसे इसका तीर इस तरफ है ना, तो ये इसका तीर इस तरफ है, उल्टा बन रहा है ना जी। तो ये सब वास्तविक है, सब क्या है, वास्तविक है। अब वास्तविक है तो सब के सब उल्टा बन रहा है, सब के सब क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। लेकिन यहाँ पे वो काल्पनिक बन रहा है। देखिए ये तीर जो इस तरह से है, टूटी हुई रेखा से, ये देख रहे हैं यहाँ पे टूटी हुई रेखा से मिलाया गया है, यहाँ भी तिरिया यहाँ भी ऐसे ही है। तो खैर छोटा बन रहा है, लेकिन क्या बन रहा है आप लोग को, ये काल्पनिक बन रहा है। काल्पनिक सीधा होता है, काल्पनिक क्या होता है, सीधा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब आप लोग को सीधा होता है, तो सीधा जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में। तो इसलिए 56 की जगह हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, यानी सीधा। चलिए अब हम 57 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए 57 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी
क्या सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप, जिसमें सूक्ष्म जीवों को या कुछ अन्य सूक्ष्म चीज़ों को देखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैग्नीफाइंग लेंस यानी उत्तल लेंस जो है क्या करता है, तो छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए बड़ा करके दिखलाता है, यही नहीं करता है जी। तो ये इसमें भी तो बड़ा करना है, इसमें बड़ा करना है तो अभी दृश्यक लेंस जो लगा होता है यहाँ पे, इसमें लगा होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस, क्योंकि बड़ा करके इसको दिखाना है। और उत्तल लेंस लगा होता है तो उत्तल लेंस आप लोग हो जाएगा। उत्तल लेंस किसमें है? तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। तो इसलिए जो 57 का आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी। ये एडवांस किस्म का उत्तल लेंस होता है, क्योंकि बहुत बड़ा गुना दिखाना होता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे 57 का जो आंसर हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 58 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया है आप लोग को, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा होना चाहिए। देखिए आभासी होना चाहिए, आभासी जो रहेगा माने आभासी मतलब काल्पनिक होता है, माने वर्चुअल, तो काल्पनिक होना चाहिए। काल्पनिक रहेगा तो सीधा भी रहेगा, और क्या होना चाहिए? बिंब से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें देखिए, तो बिंब से बड़ा कौन है? तो ये तो बराबर है जी, ये आप लोग को छोटा ही है, ये अभी आप लोग को बराबर है, ये भी आप लोग को लगभग बराबर है, लेकिन ये देखिए बड़ा, बिंब से बड़ा है। ये देखिए बिंब से बड़ा है, यहाँ पे बिंब इतना है तो ये इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, तो ये बिंब से क्या है? बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। इसमें टूटी हुई रेखा से दिखा रहे हैं, मतलब ये आभासी प्रतिबिंब भी है, आधा आभासी प्रतिबिंब है। ये सीधा भी है, देख लीजिए सीधा है ना। तो बाकी सब देखिए लीजिए, ये उल्टा है, नीचे बना है तो ये उल्टा है, तो जो सब उल्टा बन रहा है लेकिन ये सीधा बन रहा है, लेकिन कहाँ पे रखा गया है? तो ये रखा गया है एफ माने फोकस और ध्रुव के बीच में। फोकस और ध्रुव के बीच में रख रहे हैं अगर अवतल दर्पण में, तब जाके ये कहाँ बन रहा है, माने कहाँ का जहाँ भी बने, लेकिन ये वस्तु से बड़ा बन रहा है, आभासी बन रहा है मतलब काल्पनिक, और वो ये क्या बन रहा है? ये सीधा बन रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोगों को कहाँ रखना पड़ेगा? तो ये रखना पड़ेगा आप लोगों को मुख्य फोकस के तहत केंद्र के बीच में। देख लेते हैं यहाँ पे जो है, ये है आप लोग को यहाँ पे, ये हो गया ध्रुव, ध्रुव और एफ, ध्रुव और फोकस के बीच में। ध्रुव और फोकस कहाँ कह रहा है? तो यहाँ ये ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। और डी हो गया यानी लास्ट, यानी आप लोग को 58 का आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। खैर ये आप लोग को सब अवतल दर्पण वाला जहाँ जहाँ प्रतिबिंब बनता है आप लोग को दिखा दिए। अब देखिए उत्तल दर्पण, यहाँ पे देखिए 59 नंबर कह रहा है उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस होता है। तो देखिए बात समझिए, उत्तल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस देखिए, इसको पकड़िएगा, देखिए इसको पकड़िएगा इधर से, तो पकड़िएगा तो ये बीच में है मोटा होता है, किनारे किनारे थोड़ा सा पतला होता है। खैर यही आप लोग को उत्तल लेंस है, जो कि डिक्शनरी या शब्दकोश पढ़ने में आसानी होती है, लोग पसंद भी करते हैं ये वाला। माने कहने का मतलब उत्तल लेंस क्या होता है? किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। सभी जगह समान होता नहीं, बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा होता है ना, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, तो यही हो जाएगा आप लोग को आंसर। यानी आप लोग को 59 का आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग 59 नंबर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग को अच्छा ही लगा होगा वीडियो। तो आप लोग से एक बात का रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप लोगों के आसपास से आपको घर में जो भी लड़का क्लास 9 से 10th में जा रहा है, मतलब 2024 में एग्जाम देने वाला है, तो उन लोगों के लिए सुनहरा ऑफर है। सुनहरा मतलब सुनहरा होता है, और सुनहरा ऑफर ये है कि उन लोगों के लिए बैच स्टार्ट हो गया है, स्पेशल टारगेट बैच, जो कि मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके लोग ज्वाइन कर सकता है। मेरा नंबर है 8340453964। अब इस नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा अपना नाम, जिला का नाम, और बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना है। टारगेट बैच में क्या खूबी है? तो देखिए टारगेट बैच में हमारे द्वारा लाइव क्लास 4 घंटा की दी जाती है और 1 घंटा का टेस्ट, यानी 5 घंटा मेरी तरफ से और 7 घंटा घर पर पढ़ने के लिए होमवर्क, उस तरह का गाइडलाइन माहौल दिया जाता है आप लोग को। यानी आप लोग टोटल 12 घंटा हो गया, 12 घंटा हो गया तो आप लोग 12 घंटा पढ़िएगा तो हम 80% रिजल्ट की गारंटी देते हैं आप लोग को। अब ठीक से इस तरह का माहौल हम बना के रखेंगे। 4 घंटे तो हमको डेली क्लास देंगे, आप लोग को कहीं कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप लोग को मात्र और मात्र 300 रुपया लग रहा है। ये 300 रुपया 14 महीना के लिए बैच स्टार्ट हो गया है। ये बैच स्टार्ट हुआ है 1 दिसंबर 2022 को, ये बैच चलेगा 31 जनवरी 2024 तक। तो 2024 वालों के लिए सुनहरा ऑफर है, ऐसा ऑफर नहीं मिल सकता है, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग सभी को जानकारी दे दीजिए। मेरा क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग अपने, जैसे मान लीजिए कुछ लोग पढ़ता भी रहे हैं, मेरा क्लास नहीं मिला, शुरू से नहीं मिला, ये देख लीजिए 14 महीना पढ़ाने वाले हैं। 14 महीने में क्या होगा? तो सभी सब्जेक्ट जो है मैथ 3 बार और सभी सब्जेक्ट 2-2 बार। सोच लीजिए मैथ आपको 3 बार पढ़ने के लिए मिलेगा, स्पष्ट रूप से हर चीज़ की जानकारी मिलेगा। यहाँ पे
ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होता है। ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज पीडीएफ, नोट्स, असाइनमेंट पेपर मिल जाएगा आप लोग को। और उसके साथ साथ आप लोग को एनिमेशन वीडियो मिलेगा देखने के लिए, मतलब कार्टून जैसा वीडियो हर चीज़ का। जैसे साइंस में कौन चीज़ क्या होता है, कैसे देखना होता है, जो भी शरीर के अंग होता है, या प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, बैटरी चार्ज कैसे होता है, हर चीज़ एनिमेशन के तहत देखेंगे, जो कि आप लोग को देख के मजा आ जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लेने के लिए, ठीक ना। अब चलिए आप लोग को इस वीडियो के लास्ट प्रश्न आप लोग को देखते हैं। तो ये मेरा नंबर सभी को बता सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, क्लास के बारे में दिखा सकते हैं। यहाँ पे 2 बेनिफिट और मिल जाती है। जैसे आप लोग अगर क्लास करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लोग माइक ओपन करने के लिए देगा, माइक ओपन करके आप लोग डायरेक्ट बोल के पूछ सकते हैं। सोचिए चैटिंग करने का, चैट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल के पूछ सकते हैं। चैट भी हो करने के लिए है, आप बोल के भी पूछ सकते हैं। कैमरा है आपके पास, कैमरा ऑन रखेंगे तो हम आपको देखते रहेंगे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं। हर चीज़ का माहौल बेस्ट से बेस्ट मिल रहा है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, इसलिए आप लोग समय रहते सही समय पे सही उचित कदम उठाइए, आप लोग मन लगा के पढ़िए। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग 60 नंबर प्रश्न, 60 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, यानी इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। उत्तल लेंस की क्षमता मैंने पी निकालना है, तो पी बराबर होता है आप लोग को 1/f होता है। तो 1/f होता है, तो यहाँ पे देखिए ये फोकस दूरी है 1 मीटर, तो 1/1 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये 1 मीटर इन्वर्स आ जाएगा, नहीं तो इसको लिखना है तो 1 डायोप्टर भी लिख सकते हैं। तो 1 डायोप्टर, तो 1 डायोप्टर है, तो 1 डायोप्टर है। उत्तल लेंस है तो प्लस में देना चाहिए था, अगर प्लस नहीं भी है तो प्लस वाला मारेंगे, ये माइनस वाला मत मार दीजिएगा। ये बात जान लीजिए क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है प्लस में होता है, माने बड़ा ना होता है उत्तल लेंस में, तो बड़ा होता है तो प्लस में, इसीलिए तो हम कह रहे हैं। यानी जो जिसका आवर्धन कहिए या क्षमता कहिए क्या होता है, जो अगर प्लस में है तो उत्तल लेंस हो गया। आप लोग जो शुरू बताए थे आप लोग को, ठीक ना। तो खैर यहाँ पे आप लोग को 60 का आंसर आप लोग को बी हो गया। चलिए इस वीडियो के जो बाद है, अगले वीडियो में हम आप लोगों को 61 नंबर प्रश्न से लाएंगे और समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। कोई भी कुछ पूछना है तो चैट कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, हम आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में। बस आप लोग सभी लोगों को जानकारी दे दीजिएगा VSK विद्यासागर सिंह के यूट्यूब चैनल के बारे में, कि इस चैनल से पढ़ाई कर सकते हैं। चैनल के साथ साथ आप लोग लाइव क्लास ऐप से पढ़ना है, यूट्यूब से नहीं ऐप से पढ़ना है। आप लोग को ऐप इंस्टॉल करके वहाँ पे क्लास ज्वाइन करवा दीजिएगा, और वहाँ पे आप लोग को पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। बस आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी को जानकारी देते रहेगा। तो ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।